और ये सभी लोग है ना एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें मक्खन निकालना इनका जो है ना उद्देश्य है। खास तौर पर 15 मिनट का इसमें टाइम है और कुछ समय पश्चात इनका परिणाम आ जाएगा कि किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मक्खन निकाला। और खड़े होके ये भी पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। बिलौना हमारा एक वो होता है मटका टाइप थिंग, जिसके अंदर रई से दूध बिलो रहे हैं। लकड़ी की रई इस्तेमाल की जा रही है पारंपरिक तरीके से। जिस तरह से मक्खन निकाला जाता है और छाछ अलग हो जाती है, वो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो बिल्कुल नहीं होना है कभी ऐसे। तो अब मौका मिला है, इस तरह का मौका मिल रहा है, इसलिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं। थे क्या जोर लगाना है बढ़िया तरीके से। अरे बहुत जोर तो लगाना ही है, तभी जीतेंगे। तो जीतने का रहता है पूरा। नारी शक्ति है बहुत मुश्किल। बाजुओं में दम रखना। आज यहाँ में महसूस हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है ना, उसकी सारी जो प्रतियोगिताएं वो हमारी संस्कृति पे ली गई है। एकदम से नहीं हो रहा। देश में माहौल बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, हर हिंदू के घर तक पहुँचा जा रहा है। उनको अपने त्योहारों से, अपनी संस्कृति की तरफ और ज़्यादा रुझान बढ़ाया जा रहा है। और इधर से सामने से देखो भाई, क्या पूरा दमखम लगा रखा है। और देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि तीज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज हम आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ के प्रांगण में मौजूद हैं। यहां आप देखेंगे कि एक स्पेशल इवेंट चल रहा है, जिस इवेंट के अंदर हमारी माताएं जो हैं यहाँ पर बैठी हैं। और ये लोग यहाँ पर ख़ास तौर पर एक प्रतियोगिता जो होने वाली है, उसका जो है ना एक तैयारी का स्वरूप चल रहा है। यहाँ पर अभी एक मक्खन निकालने की जो है ना प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। और इसके अंदर जो है महिलाएं आई हैं। तीज का सेलिब्रेशन है। नमस्कार जी मैम। और मैम साहब, आप यहाँ आए, कैसा लगा ये बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। ये बहुत ही एक सेकंड, हाँ जी आप बताएं। ये बहुत ही लुभावना है, बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन किया गया है। और पूरा वातावरण जो है वो तीज का जो उत्सव है वो लग रहा है। पूरी तरह से महिलाएं जो हैं अपने सांस्कृतिक परिधानों के अंदर आई हैं और बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। ये हमारा एक बहुत ही अहम पर्व है जिसे हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप भी कोई पार्टिसिपेट करें किसी? यस, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है, हरियाणवी लोक नृत्य के अंदर। अच्छा। और आई विल गिव दैट परफॉर्मेंस इनसाइड ऑडिटोरियम। ओके। अच्छा, यहाँ अभी प्रतियोगिता जो चल रही है, इसमें कहते हैं गाय का दूध भी इस्तेमाल हो रहा है। जी, इसके अंदर दूध बिलौना हमारा एक वो होता है मटका टाइप थिंग, जिसके अंदर रई से दूध बिलो रहे हैं। लकड़ी की रई इस्तेमाल की जा रही है पारंपरिक तरीके से। जिस तरह से मक्खन निकाला जाता है और छाछ अलग हो जाती है, वो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो अभी माताएं बहनें यहाँ पे लगी हुई हैं सभी। बात करें तीज के उपलक्ष्य में इस तरह के आयोजन जैसे आरपीएस ने किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये शैलजा अनहद जो योग संस्था है उसके द्वारा किया गया है। और इसका पूरा श्रेय जो है मैं सभी को देती हूँ जो यहाँ पर उपस्थित है। और इसका जो इनिशिएटिव लिया है वो शैलजा यादव जी हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से करवाया है। और बस बाकी आरपीएस जो एक शिक्षण संस्थान है महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसने आरपीएस ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को और बहुत ही उत्साहित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, जो गृहिणी हैं हमारी वो भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो सभी तरह की जो महिलाएं हैं वो एक मंच पर उपस्थित हैं। और ऐसा महेंद्रगढ़ के आयोजन में बहुत कम देखने को मिला। और मैं ये कहूँगी ये शायद पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर इतनी उत्साहित तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और बहुत ही सुंदर रंगमंच और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम जो है, सुई धागा कार्यक्रम, दौड़ का, नींबू रेस का कार्यक्रम और अभी जो दूध बिलोया जा रहा है ये कार्यक्रम, ये सब पहली बार देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक आजकल है ना एक पॉइंट है, हम लोग कलर्स को लेकर भी बात बोलते रहते हैं, पटाखे दिवाली पर नहीं फोड़ने चाहिए। हिंदू संस्कृति के अंदर सेलिब्रेशन कम सा होता गया था, लेकिन अभी एकदम से सारी चीज़ें सेलिब्रेट हो रही हैं।
एकदम से नहीं हो रहा। देश में माहौल बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए जो छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं, हर हिंदू के घर तक पहुंचा जा रहा है, उनको अपने त्योहारों से, अपनी संस्कृति की तरफ और ज़्यादा रुझान बढ़ाया जा रहा है, जिससे वो अब अधिक तरीके से भाग ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये सब आपको ओपनली देखने को मिल रहा है। बाकी छोटे छोटे तरीकों से तो होता रहता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओके, तो यहाँ हम जो हैं खास तौर पर महेंद्रगढ़ के आरपीएस स्कूल के प्रांगण में है और ये देखिए प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है माताएं, हमारी बड़ी बहनें और ये सभी लोग हैं ना एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें मक्खन निकालना इनका जो है ना उद्देश्य है। खास तौर पर 15 मिनट का इसमें टाइम है और कुछ समय पश्चात इनका परिणाम आ जाएगा कि किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मक्खन निकाला। और मंच से अभी अनाउंसमेंट हो रही थी कि ये जो मक्खन निकाला जाएगा ये यहाँ पर जो बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, चीफ गेस्ट जो महोदय पहुँची हैं उनके लिए है। और इसमें सभी गाँव का देसीपन आप इसमें देख सकते हैं। हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है उस संस्कृति की जो झलक है वो आपको यहाँ पर देखने को दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर जो है ना समान रूप से दूध की जो मात्रा है वो वितरित की गई है और सभी को समान समय दिया गया है और अपना जो है गाय का दूध इसमें इस्तेमाल हुआ है। नमस्कार जी, आज आए, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा भाई आके, मतलब यूँ लगे कि हमारी सबसे निवेदन है ना वो उसका पुरानी याद जो थी वो ताजा हो गई है। दूध भिगोने की प्रक्रिया माखन मधु प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पर खास तौर पर बात कहें एक कि लोग अपने बचपन की याद है ना ताजा कर रहे हैं और यहाँ सभी महिलाएं एंजॉय कर रही हैं। देखिए आप किस प्रकार से जो है। और एडवोकेट रेखा यादव भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्तियां हमारे बीच में हैं और ऐसे शुभ अवसर पर जो महिलाओं यहाँ आए, कैसा लगा बताएं? यहाँ का जो माहौल देख बहुत अच्छा लग रहा है। भागीदार भी है। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है ना उसके सारी जो प्रतियोगिताएं वो हमारी संस्कृति पे ली गई है। और जिस देश की संस्कृति और संस्कार नहीं होते वो देश, समाज है, वो राज्य, वो जिला, वो पिछड़ जाते हैं। अब आज जो यहाँ का जितना भी प्रोग्राम हम देख रहे हैं वो सारे हमारी संस्कृति के ऊपर है। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लोग के। और ये जैसे जो कार्यक्रम है इसके आयोजक जो हैं शैलजा जी और साथ में आरपीएस स्कूल है, क्या कहेंगे इनके बारे में? देखो शैलजा मैडम का मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने एक अलग सोचा है और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से आज मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे हैं जो उन बच्चों को ये पता ही नहीं कि दूध कैसे बिलोया जाता है। मैं सामने जो देख रही हूँ दूध बिलोना वो करना, अभी इनकी जो दौड़ थी, जो लेडीज़ की दौड़ लगा रहे हैं, तो वो सारे मैडम का अलग सोचा है मैडम ने कुछ और अपने संस्कृति को जिंदा रखने के। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मैम। तो यहाँ संस्कृति को जिंदा रखने की बात हो रही है। अब यहाँ से चलते हैं सामने जहाँ पर रस्सा कसी की प्रतियोगिता है। चलिए वहाँ पर ग्राउंड के अंदर पहुँच चुके। ग्राउंड का पार्क है और पार्क के अंदर अभी रस्सा कसी की जो प्रतियोगिता है वो होने वाली है। अभी आपके सामने ये रस्सा जो है यहाँ पर इन महिलाओं ने पकड़ लिया है इस तरफ से और कुछ इनमें गर्ल्स भी शामिल है। उधर की भी अगर हम बात करें तो उधर भी बहुत सारे जो है ना कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं। और ये कितने की टीम बना रखी है? 10 कैंडिडेट और 10 कैंडिडेट उधर हैं। बीच में यहाँ पर आरपीएस के जो कोच है व्यवस्था बनाते हुए और अभी आपको देख कर आएगा मज़ा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सीधी जो कवरेज है वो आपके आरपीएस स्कूल के प्रांगण से। और ये रस्सा कसी शुरू यहाँ दिखाओ भाई। और इधर से सामने से देखो भाई क्या पूरा दम खम लगा रखा है। और देखते हैं कौन जीतता है क्योंकि 10 बंदे एक तरफ है, 10 एक तरफ है और यहाँ पर महिलाएं हैं। खास तौर पर किसकी ताकत है वो देखते हैं। और ये इसी प्रकार और ये जीत हो गई। इस तरफ की जो टीम है उस तरफ की टीम की जीत हो गई है और सभी के सभी जो समूह के अंदर जो लोग थे उन सभी की जीत यहाँ पर हो गई। तो हाँ भाई एक ही राउंड था और भी राउंड होंगे और राउंड भी है। अच्छा तो अभी जीत गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सारे के सारे। हाँ भाई आप जीत गए सभी के। हाँ मज़ा आया? आप कर रहे थे ज़्यादा मज़ा है? बहुत मज़ा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर से तैयारी हो रही है दूसरे किसी ग्रुप की और इस ग्रुप में जो है इस ग्रुप में फिर से महिलाएं आ गई हैं इस तरफ।
और अब की बार, पिछली बार हमने आपको इस तरफ का दिखाया था, अब की बार उस तरफ का दिखाते हैं। चलो भाई उस तरफ आ जाओ। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, तब हो जाता है। अच्छा, उस लाइन को क्रॉस कर जाए तब। अच्छा, इधर चला जाएगा तो वो जीत जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये देखिए, अब की बार इस तरफ का जो है ना हिस्सा दिखाते हैं आपको। यहाँ से भी 10 कैंडिडेट जो हैं शामिल होंगे। दिखाओ भाई, और फ्रंट से दिखाओ थोड़ा, आ जाओ। ये आशीष यहाँ अच्छा, एक सेकंड बात करने दो जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे? क्या जोर लगाना है? बढ़िया तरीके से। अरे बोलो, आप बताओ। क्या सर, जोर तो लगाना ही है, तभी जीतेंगे। तो जीतने का रहता है पूरा। हाँ, तो अब सारे के सारे एक यूनिट में आ गए आप लोग। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप गृहिणी हैं, डॉक्टर हैं, क्या करते हैं? सारी सबकी मिसाल एक सारे रोल प्ले करते हैं। सारे रोल प्ले करते हैं। चलिए, रेडी हो गया उधर से। और अभी ये कंपटीशन जो है ये शुरू हो गया, रस्सा कस्सी का कंपटीशन। और इसी के साथ पूरा दमखम लगाते हुए, क्या बात है ये। और ये यहाँ पर लोग नीचे एक तरफ दिखाओ बस, इधर। हाँ जी, आप थोड़ा इधर होना। और ये पूरा ये जो, और तालियां हो जाए एक बार, तालियां। और खड़े होके ये भी पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और पूरा ये है ना आजमाइश हो रही है यहाँ पर, पूरी जोर आजमाइश हो रही है। देखो कैसे यहाँ पर दूसरी टीम दिखाते हैं। दूसरी टीम ये इस तरफ की टीम है, ये भी यहाँ से एफर्ट्स पूरे लगा रही है टीम। और 30 त्योहार के उपलक्ष्य में ये रस्सा कस्सी का प्रोग्राम है। और वो पटक दिए सभी के सभी, और ये टीम जीत गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक्साइटमेंट सा हो रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसे कंपटीशन कर रहे हैं, ऐसे एकदम अच्छा लग रहा है। तो बचपन में ऐसे 30 त्योहार मनाया करते थे आप लोग? बिल्कुल नहीं मनाया कभी ऐसे। तो अब मौका मिला है इस तरह का? मौका मिल रहा है, इसलिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो रस्सा कस्सी में हिस्सा लिया था आपने? हाँ, हमारी टीम का भी होगा। अच्छा, होगा। Yes, और इसके अलावा किसी में पार्टिसिपेट किया हो? मैंने नींबू वाले में किया था, पर मेरा रह गया। हाँ जी मैडम, यहाँ कैसा लगा? हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है सभी के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप आए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। चलिए भाई, है अभी हम रस्सा कस्सी देख कर आए, तो ये ख़त्म हो चुका है। और इस इवेंट के कौन विजेता रहे वो भी देखते हैं। शायद अंदर गए। ये नई बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है, इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ कार्यक्रम है। निर्माणाधीन तो नहीं, क्योंकि नीचे से पूरी तैयार है बिल्डिंग। और अब अंदर, और यहाँ गहमा गहमी देखो आप, ये जो गहमा गहमी है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और बच्चे यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरा ऑडिटोरियम महिलाओं से भरा हुआ है यहाँ पर, और जगह नहीं है बैठने को। बच्चे आगे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ की कुछ कवरेज आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडियन न्यूज़ फाइंड पर। हम आगे चलेंगे भाई। तो अभी सेमिनार हॉल के अंदर हम मौजूद हैं, और सेमिनार हॉल के अंदर जो है यहाँ पर आपको महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। इधर दिखाओगे मेंबर हरियाणा, इतनी बड़ी प्रतिभाशाली हमारी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के बीच
बोलने का सुअवसर। आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ भी जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच और प्रांगण के क्या कहने, उस मंच और प्रांगण के क्या कहने, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। द्वारा हमारे चीफ गेस्टों का जब भी मेहमान आता है तो हम पैर धोते हैं। हरियाणवी में अब पैर कुंडे में रख करके धुलवाए जा रहे हैं। जैसे सुदामा जब आए तो भगवान कृष्ण भी अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं। आज ऐसी ही परंपरा, भारतीय परंपरा, भारतीय सनातन को जिंदा करने के लिए आज ये प्रयत्न है, इसीलिए त्योहार है। आर्मी बहनी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मुख्य अतिथि महोदया, इस समारोह का अनहद ध्यान योग समूह आपके बीच में लेकर के आया है और आप सब खड़े होकर के भी तब कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, अभिनंदन है आप सभी का यहाँ पर। आर्य बहन जी पारुल जी इस क्षेत्र की युवा समाज सेविका महोदया, युवा समाज सेविका है। तो पारुल जी संस्कृति थी, हम भूल गए थे, दुनिया इसलिए रोगग्रस्त हो गई। अब हम दोबारा से भारतीय परंपराओं को जिंदा करेंगे। सभी बीच में खड़े हैं, इनसे मेरा निवेदन है भाई, दाएं बाएं पीछे आप थोड़ा कष्ट कर लो, मुझे पता है हाथ भर गया है, थोड़े गेट तक पहुंच जाओ। आइए आज हम अपनी अगली परंपरा महिलाओं के लिए ऐसे समारोह और होते रहने चाहिए, बहुत बढ़िया है, जहाँ पे महिलाएं एक साथ, महिलाओं की सब तरह की शक्ति आपको दिख रही है। आपने कोई पार्टिसिपेशन भी किया? मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, इनके साथ खड़े रहना है वही एक बड़ा पार्टिसिपेशन है। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज जब लोग थोड़ा सा कलर लगाने पर या फिर कह सकते हैं पटाखे फोड़ने पर दिवाली पर थोड़ा पीछे होने लग गए थे, अब एकदम से सारे जो त्यौहार है फिर से मनाने लगे। तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है और मैं तो जो हमारी आयोजक हैं श्रीमती शैलजा जी, उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस सोच को लाया है और इतने सारी महिलाओं को एक साथ एक जगह एकत्रित किया है तीज का त्यौहार मनाने के लिए। तो इस तरह की परंपराएं मुझे लगता है और होनी चाहिए। चरण दो के स्वागत करा, इस एक्टिविटी पर क्या कहेंगे? चरण दो के स्वागत करा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, जो हमारी पहले वाला जो अतिथियों को हम मान सम्मान दिया जाता था चरण धो के, कृष्ण भगवान जी के टाइम से आप देखिए चला आ रहा है। तो ये मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मान सम्मान है, आपको इस युग में ये मिला है, तो मैं तो अपने आप को बहुत सम्मानित समझती हूँ और बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ कि ये मिला। बहुत ज़्यादा उनके अंदर रुचि है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट इवेंट रहेगा, कल्चरल प्रोग्राम में रहेगा, वो डांस रहेगा। फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो रेखा यादव जी क्लास एडवोकेट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आंग्रेय विजयसी जो मूल आधार है एक प्रजनन में हमारी बहनें आपके साथ जीवन में 3 समस्याएं आती हैं। शरीर में रोग आ जाए तो डॉक्टर के पास जाओ, मन में रोग आ जाए तो कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? ध्यानियों के पास, योगियों के पास जाओ। और जीवन में ही रोग आ जाए तो वकील के पास चले जाओ, समाधान हो जाएगा। आज तीनों हमें यहाँ बुलवाए हुए हैं ताकि क्षेत्र की बहनों की कोई भी समस्या इस तरह की हो तो आज इनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो और जीवन में अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, ये वकील साहब की आवश्यकता कम पड़ेगी यदि योग और आध्यात्म को अपना लें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। माननीय महोदय अपना प्रस्थान जल्दी और सब प्रतियोगी बहुत बेहतर कर रहे थे। आज कोई मैंने कल परसों जब भी बहनों से मिली एक बात कही थी, आगे का पद हटा देना, पीछे का सरनेम हटा देना। यहाँ मोनिका रहे, यहाँ शोभा रहे, यहाँ शैलजा रहे, ये आगे पीछे का हटा करके जब मिलेंगे ना तो मिलना बड़ा आसान हो जाएगा, वरना तो बीच में दूरियां हो जाती हैं। तो आज मैं शोभा बेटी से कहूँगी, इतनी सी हमने पलती भी देखी है, पाला है इसको। आज ये इस स्थिति में एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंसान और उसमें बहुत सारी गुण हैं, विशेषताएं हैं। तो डॉक्टर शोभा अभी आए उससे पहले
कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। तुमसे बेहतर गुलाम क्या होगा, तुमसे बेहतर गुलाम क्या होगा, फूल के जन्नत का जवाब क्या होगा, तुम ही हर सवाल का जवाब हो, कोई तुम्हारा जवाब क्या होगा, कोई तुम्हारा जवाब क्या होगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉरवर्ड। कुछ महीने हुए हैं। आदरणीय बहन जी ममता जी अति मिलनसार, उद्यमशील, दृढ़ निश्चयी, अपने ही क्षेत्र की शान। सबसे बड़ी बात, देश में, दुनिया में, परदेश में जो झंडा फहरा रही है। अपने मंडाना गांव में बहन जी का जन्म है और नजदीक ही इनका ससुराल भी है। यात्रा बहन जी ने पूरे जीवन कंकड़ पत्थर रोडों पे चल करके ये गांव गांव गई है, एक एक विद्यार्थी तक पहुंचे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जरी पहचान है हमारी आदरणीय ममता बहन जी के कारण से। इन्होंने अपने जीवन को नौकरी करना, ड्यूटी फुल टाइम, कोई एक व्यक्ति आज तक उंगली नहीं उठा सकता कि कभी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ना किया हो, अपना कार्य ना किया हो। और उसके उपरांत छुट्टी होते ही, जैसे बाबा जी का बैग होता है ना, एक झोला हमेशा तैयार रहता है। और अब किधर चलेंगे पता नहीं। आज उड़ीसा है, कल तमिलनाडु है, परसों जरूरत पड़ी कहीं पर भी। मेरी बहन ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। और देखिए, मैं गीता पाठी हूँ। गीता के 18 अध्याय है बहनों। पहला अध्याय, अगर कोई जीवन में एक नाम को जान ले, अर्जुन विषाद योग। गीता ढोंग पाखंडों का खंडन है गीता, महान सनातन धर्म का मंडन है गीता। और ये मेरी जो बहनें हैं ना, ये इसका मंडन करते हैं। हमने खंडन किया है पाखंडों का। परम ऐसी परंपराओं के नाम पर जाने हम क्या क्या करने लगे। मेरी ये बहन जहां जा गई, मैं इनकी बात को एमए हिंदी बहन जी ने किया, मैं इनकी पूरी वो नहीं बताऊंगी अभी। एमडी रोहतक से इनके कार्य बताती हूँ मैं। बहन जी का सेवा क्षेत्र, मैं अपनी योग वाली बहनों को हम ध्यान करते हैं तो मैं एक चीज कहती हूँ कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। प्रारब्ध कर्म में हो, और ये मैंने रसगुल्ला सामने रखा है, मेरी किस्मत में होगा तो मुंह में आ जाएगा, नहीं आएगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ को भी उठाना पड़ेगा, मुंह को चबाना पड़ेगा, गले को अंदर लेना पड़ेगा। राहों में हौसलों के पर रखना, जिंदगी की राहों में हौसलों के पर रखना, आंख में नई मंजिल, पाँव में सफर रखना। लोग जन्म लेते ही पंख काट देते हैं, है बहुत बहुत मुश्किल बाजुओं में दम रखना, बाजुओं में दम रखना। लेकिन यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, उनके बाजुओं में दम भी है और उनको रोकने का किसी में हिम्मत भी नहीं है। इसलिए आप बहुत बहुत अभिनंदन की बात करें। जीना है और देश के लिए ही मरना है, तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और किसी और पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को मजबूत बनाना है। तो हम क्या कहते हैं, हमेशा इस बात का एहसास करते हैं कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके संसार में इतना अंधेरा क्यों भला, तम तमाकर वो दहाड़ा, तम तमाकर वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संघर्ष ये घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। तो ये जो संस्कृति का लड़ाई चल रही है, पश्चिम का विचार हम पर हावी होता जा रहा है। पश्चिम से सब कुछ अच्छा अच्छा ले लो और अपना अच्छा बचाए रखो। ऐसे तीज महोत्सव जैसे कार्यक्रम करते रहो, मिलते रहे, गाते रहे, बजाते रहे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कार्यक्रम की लगी, जो शैलजा जी ने कहा था कि अपने आगे का पद
और पीछे का सरनेम हटा के आ जाना। तो यहाँ डॉक्टर, एडवोकेट, गांव की गृहिणी सब एक जैसे हैं। तो उन सबको मेरा पुनः प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। वास्तुकार है, अपने आप को ये समझिए कि आप समाज की बहुत बड़ी वास्तुकार हैं। और भारतीय दर्शन जो कहता है वो एक महिला के संघर्ष को, तपस्या को हमेशा सलाम करता आया है। और इस परंपरा को हमने आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। आई कार्यक्रम कैसा था बताएं। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। आरपीएस इंटरनेशनल और अनहद ध्यान योग संस्था द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, शैलजा जी और पवित्रा राव जी के नेतृत्व में, बहुत शानदार। मतलब कहना चाहिए कि शायद ऐसा तीज महोत्सव यही है। और बहुत सारे कार्यक्रम देखे मैंने, लेकिन इससे सुंदर कार्यक्रम नहीं देखा। इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी सुंदरता जिसको मैं कहूँगी वो ये थी कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ एक एक गतिविधि इन्होंने करी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कहीं दही बिलोना, कहीं रस्साकशी, कहीं नींबू दौड़ और कहीं सुई धागा दौड़, उसके बाद नृत्य। और मतलब कुल मिला के ये पूरा एक कहना चाहिए कि जो माहौल मेले जैसा, जो वास्तव में भारत की और ख़ासकर कहना चाहिए क्योंकि तीज हरियाणा में ज़्यादा मनाई जाती है, तो जो हरियाणा की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है उसको पुनर्जीवित करने का काम इस टीम ने किया है। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप HPSC के मेंबर भी हैं जी। महिला सशक्तिकरण को कैसे देखते हैं? यहाँ पर काफ़ी संख्या में आज महिला मौजूद भी थी। मैंने देखा कि इस कार्यक्रम के अंदर बहुत सारी डॉक्टर्स थी, बहुत सारे एडवोकेट, बहुत सारी शिक्षिकाएं और बाकी भी जो अलग अलग सामाजिक संगठनों में काम करती हैं वो, और ग्रामीण क्षेत्र से भी जो महिलाएं आई थी। तो उनके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है या सभी को नौकरी करने जाने की आवश्यकता है, यानी जिसका मन है वो पक्का करे, उसको करना ही चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं कर रही थी, लेकिन वो किसी न किसी काम से जुड़ी हुई थी, चाहे वो अपने पशु रख रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, खेती का कर रहे हैं, तो वो एम्पावर्ड थी। कोई भी ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि मन संचालन कर रही थी हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस में। जी, जी। तो वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं जॉब में थी, वो घरेलू महिला थी, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो ज़रूरी है। मैं महिलाओं को उस नज़रिए से देखना चाहती हूँ जिनमें नेतृत्व हो, जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो दृढ़ निश्चयी हो, जो समाज को दिशा दे सके। और वो सब कुछ यहाँ जो महिलाएं थी, और क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ थी, तो उनके अंदर ये जो नेतृत्व का गुण मैंने देखा, वो मुझे लगता है कि भारत को, जो हम विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसको चरितार्थ करने में निश्चित रूप से उनका सहयोग रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हम HPSC मेंबर ममता जी से बात कर रहे थे। बाकी यहाँ पर कुमारी शैलजा जो हैं, शैलजा यादव, ये यहाँ पर उपस्थित हैं अनहद ध्यान योग संगठन महेंद्रगढ़ से। जी मैम, आज का कार्यक्रम कैसा रहा बताएंगे? ये तो आप बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये क्षेत्र बताएगा, ये समाज बताएगा। अनहद ध्यान योग संगठन का एक उद्देश्य है गीता को लेकर के जाना, भारतीय संस्कार और संस्कृति को लेकर के जाना, और उस संस्कृति के रक्षण के लिए जो हमारे शास्त्रों ने जो चीज़ें हमें दी है ना, उसको घर घर तक पहुंचाना। अनहद, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो सीमा अतीत है। तो अब ये अनहद के रूप में अनहद का काम है। हमने एक ब्लड डोनेशन की एक टीम बनाई है। अभी हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप किया, जो रिकॉर्ड कैंप था। 117 यूनिट ब्लड एक जगह पर एकत्रित करना, आपने भी उस चीज़ को देखा। और अब वो लोग सारे एक संगठन में जुड़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो संगठन में है, यदि वो रक्त की आवश्यकता, प्लेटलेट्स की आवश्यकता कोरोना के कारण से जो होती है, तो हमारी टीम उनके लिए तैयार है। योग
ध्यान, सामूहिक यज्ञ, इस समाज से जाति, पंथ, मत, संप्रदाय इन सब को हटाना। और आज के जैसे मेरी बहनों ने मिलन, योग का अर्थ ही मिलन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, तू योग में टिक जा और फिर जा कर के कर्म कर। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था, मेरे पूरे ज़िले से, भिन्न भिन्न गाँव से जो अनहद ध्यान योग संगठन की बहनें हैं, सभी डॉक्टर्स, सभी एडवोकेट्स और टीचर, लेक्चरर, यानी हम कहें कि शिक्षक समुदाय और उसके साथ में समाज सेवी संगठन, हमने यहाँ माखन मथो प्रतियोगिता से लेकर के अन्य जो प्रतियोगिताएं जो बहनें करती रही हैं, जो शक्ति का प्रतीक है, वो रस्साकसी है, चाहे डिब्बू रेस है, चाहे अन्य कोई गतिविधियाँ, सभी में हमारी बहनों ने भाग लिया। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए ये अद्भुत एक अनुभव रहेगा। और मुझे मेरे इस क्षेत्र पर गर्व है कि वो दिन दुगनी रात चौगनी मिल करके एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम, जैसा आपने पूछा, मैं कहूँगी एक बेहद दिल को छूने वाला, और पुनः पुनः सब अपने पदों को, संप्रदायों को भूल करके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये इस तीज का वास्तविक जो उद्देश्य था, उसको आज हम पूरा कर पाए कि हम मिलन कर पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो आयोजक भी रही आज श्रीमती शैलजा यादव थी। बाकी फ़िलहाल हम आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जो चेयरपर्सन मैम हैं पवित्रा राव जी, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कैसा रहा आज का कार्यक्रम, बताएं। शमशेर जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं सबसे पहले सभी को तीज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और आज जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट की मातृशक्ति यहाँ पर इकट्ठा हुई, तो मुझे महसूस हुआ कि जो भारतीय संस्कृति की कुछ बातें हम भूलते जा रहे थे, लेकिन आज इस तरह के आयोजन से वो बहुत अच्छा लगा कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को वो सिखा पाएंगे। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया गया था। हमारी टीम ने बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर किया और सभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन काबिले तारीफ़ था। उन्होंने एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट किया और बहुत खुशी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी का, सभी मातृशक्ति का, सभी महिला शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक मैसेज मेरी तरफ से ये देना चाहूँगी कि भारत की आधी आबादी हर तरह से शक्तिशाली है और वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले और ठान ले कि मुझे अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना है, तो वो ज़रूर कर सकती हैं। थैंक यू शमशेर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम जो है ना आज के इस कार्यक्रम में थे, जो प्रबुद्ध महिला तीज मिलन समारोह था, इसके अंदर जो है ना अपने पूरे क्षेत्र से महिलाएं आई थी और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पवित्रा राव, चेयरपर्सन आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रही, आयोजक श्रीमती शैलजा यादव, संयोजिका अनहद ध्यान योग संगठन महेंद्रगढ़, और साथ में यहाँ पर अध्यक्षता श्रीमती ममता यादव, सदस्य HPSC हरियाणा, और गरिमा में उपस्थिति प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव, प्रो वाइस चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से, ये यहाँ पर रहे। और ये शानदार कार्यक्रम, बाकी अभी से जो है हॉल पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि अब जो है ना प्रसाद यानी डिनर का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। बाकी आपको कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।